प्यारे बच्चों, आज हम लोग वचन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो चित्र बने हुए हैं। यहाँ लिखा है ये गमला है, ये गमले हैं। फिर खिड़की खुली है, खिड़कियाँ खुली हैं। यहाँ गमला शब्द एक गमले को सूचित करता है, मतलब एक गमला है इसलिए गमला लिखा गया है। और गमले शब्द एक से अधिक गमलों को सूचित करते हैं। अगर एक से ज़्यादा गमले हैं तो उन्हें कहेंगे गमले। इसी तरह खिड़की शब्द से एक खिड़की का बोध होता है और खिड़कियाँ शब्द से एक से अधिक खिड़कियों का बोध होता है। खिड़की मीन्स एक खिड़की और खिड़कियाँ मीन्स बहुत सारी खिड़कियाँ। ओके, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन उसे कहते हैं जिससे पता चलता है कि कितने हैं, एक है या दो हैं। ओके, हिंदी में दो वचन होते हैं। एक तुम्हारा होता है एक वचन और दूसरा होता है तुम्हारा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गमला, खिड़की, लड़का, कुर्सी आदि। इन सब में तुम्हारा किसी एक ही वस्तु या पदार्थ या प्राणी का बोध हुआ है, बताया गया है। ठीक है। फिर है तुम्हारा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक से ज़्यादा लोगों के बारे में या प्राणियों, पदार्थों के बारे में बताया जाए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गमले, खिड़कियाँ, लड़के, कुर्सियाँ आदि। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। तोता, तोता एक वचन है। तोते बहुवचन मतलब बहुत सारे। बच्चा मतलब एक बच्चा, बच्चे मतलब बहुत सारे। बगीचा, बगीचे, घोंसला, घोंसले, कौवा, कौवे, घोड़ा, घोड़े, मेला, मेले, भेड़, भेड़ें। तो इस तरह से और भी उदाहरण दिए गए हैं। जिन्हें तुम पढ़कर याद कर लो। बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा शब्दों का रूप प्राय बदल जाता है, परंतु कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप एक सा रहता है। जैसे कुछ ऐसा होता है जैसे बदलता नहीं है उनका रूप, ठीक है, लेकिन जब वो एक वचन से बहुवचन में आते हैं तो कुछ इस प्रकार से आते हैं। जैसे एक बालक, तो जब ये बहुवचन में आएगा तो बालक बालक ही रहेंगे, उसके आगे लगेगा तीन बालक बहुवचन में, या दो बालक या चार बालक। उसी तरह एक लड्डू, तो जब वो बहुवचन में आएगा तो होगा कई लड्डू। एक साधु, एक साधु का बहुवचन होगा अनेक साधु। ठीक है। ऐसे शब्दों के एक वचन या बहुवचन होने की पहचान उनके साथ आए अन्य शब्दों को देखकर की जाती है। जैसे उनके साथ जो अन्य शब्द लगा आता है उससे पता चलता है कि ये बहुवचन है कि एक वचन। ठीक है। एक बालक आया, इसमें देखो एक बालक आया, तो बहुवचन में तुम लिखोगे तो तीन बालक आए। तुम ऐसे भी लिख सकते हो दो बालक आए। फिर है एक लड्डू खाया, तो इसका बहुवचन होगा कई लड्डू खाएं। एक साधु बैठा है, कई साधु बैठे हैं, तो साधु साधु ही रहेगा, बालक बालक ही रहेगा, लेकिन उनके आगे एक लगेगा या तीन लगेगा या कई लगेंगे। इस तरह से यहाँ बालक, लड्डू, साधु शब्द एक वचन है और बहुवचन में समान है, लेकिन उनके वचन बदलने से क्रिया का रूप बदल गया है क्योंकि उनमें वचन बदले गए हैं। ठीक है। वचन मतलब जैसे एक था तो इसमें कई बताया गया है, तीन बताया गया है, इस तरह से। एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले कुछ शब्द, एक ऐसे शब्द जो हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। जैसे आदमी, पलंग, भाई, पुत्र, पानी, पेड़, चावल, आम, गिलास, किसान, पत्थर, मकान। इस तरह से कई उदाहरण दिए गए हैं जिनका मतलब रूप एक समान ही रहता है। ठीक है। ये एक वचन और बहुवचन में इनका रूप बदलता नहीं है। अब वचन के बारे में एक नई बात जानने के लिए नीचे लिखे वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखो इसमें लिखा है गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं, पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। तो आप तो जानते ही हैं कि गुरुजी और पंडित नेहरू एक वचन शब्द है, किंतु
इनका प्रयोग बहुवचन की तरह हुआ है क्योंकि आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हम कहते हैं गुरुजी पढ़ा रहे हैं। पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। पिताजी खाना खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उनको इज्जत दे रहे हैं। जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो हम या आदर देते हैं तो हम लोग एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन दिए जा रहे हैं। जैसे सर्वनाम के वचन एक वचन में तुम्हारा है मैं, तू, तुम, आप, वो, ये सब सर्वनाम में आते हैं एक वचन में। और दूसरा है तुम्हारा सर्वनाम में जो बहुवचन में आते हैं वो है तुम, हम, सब, तुम लोग, आप सब, आप लोग, वे सब, तुम सब, इस तरह से। ठीक है।